आज बात करते हैं डेफर्ड और कंटिंजेंट में क्या अंतर होता है। तो जो डेफर्ड होता है उसमें क्या रहता है, जो एक ट्रांजेक्शन कर दिया, ट्रांजेक्शन के बाद हम कुछ समय ले लेते हैं कि एक समय के बाद हम इसका पेमेंट करेंगे। लेकिन वहीं अगर कंटिंजेंट को देखें तो कंटिंजेंट का मतलब होता है कि मतलब एक अनसर्टेनिटी है ट्रांजेक्शन में। जैसे ट्रांजेक्शन करना भी पड़ सकता है और नहीं करना भी पड़ सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। डेफर्ड का मतलब हो गया, मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदी, मैंने आपसे कहा सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, कुछ टाइम बाद दे दूंगा। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप 10 दिन बाद मुझे पैसा दे देना। तो ये डेफर्ड पेमेंट हो जाएगा, 10 दिन के बाद मुझे पैसा देना होगा। लेकिन भाई कंटिंजेंट की बात करें तो कंटिंजेंट में मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदी एंड लाइक मैंने आपसे कोई बैटरी खरीदी जिसकी 1 साल की वारंटी है, 1 साल तक मेरी बहुत अच्छे से चल गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आपका जो मतलब लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो गया। मतलब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अनसर्टेन होता है, पैसा देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। यहीं मेरी बैटरी 2 महीने बाद ख़राब हो जाती तो आप लाइबल होते, मैं आपके पास लेके आता, आप उसे रिपेयर कराते या फिर एक्सचेंज करके मुझे दूसरी बैटरी देते हैं। तो ये आपकी लाइबिलिटी इन कैश मतलब इन कैश हो जाती, आपको मतलब उसका जो है रिम्बर्स करना पड़ता जो भी आप करते हैं। तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड और कंटिंजेंट लायबिलिटी में अंतर है। डेफर्ड मतलब पैसा देना है, अभी नहीं देना है, कुछ टाइम के बाद देना है। कंटिंजेंट मतलब पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी, अनसर्टेन रहता है। थैंक यू।